तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट करते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन मिलने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। आपसे पूछा हुआ है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। तो आपको पता है नहीं कौन सा टर्म 78 होगा। तो जो चीज हमको पता नहीं होता मैथमेटिक्स में, हम उसको क्या करते हैं, मानते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन एपी। गिवन एपी इज 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछा हुआ है कि 78 इसका कौन सा टर्म होगा। तो आपको पता है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप राइट करेंगे यहाँ पे लेट 78 इज nth टर्म ऑफ एपी। कि 78 जो होगा वो इस एपी का nth टर्म होगा। अब nth टर्म क्या होगा, इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये nth टर्म है, तो हम इसको राइट करेंगे an इक्वल टू 78। अब यहाँ से an का फार्मूला अप्लाई करेंगे और n की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। कैसे आएगी देखो, यहाँ से कंपेयर करके आप a निकाल सकते हो। जो पहला टर्म होगा a1, जिसको आप a बोलते हो, वो 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस d निकाल सकते हो। वो कैसे आता है, a2 माइनस a1 से आता है। तो 8 माइनस 3 करोगे 5 मिल जाएगा। तो इन्हीं बस दोनों चीजों की जरूरत थी, अब आपका आंसर आ जाएगा। अब भैया फार्मूले में अप्लाई करेंगे आप। nth टर्म ऑफ एनएपी का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। पुट द वैल्यूज, सो द प्लेस ऑफ a विल बी 3। तो 3 ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 78। अब कैलकुलेशन करके n की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। तो आप 3 का ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा 5n होगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा -5 होगा, इक्वल टू 78 आएगा। अब -5 प्लस 3 ये दोनों का कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 5n माइनस 2 इक्वल टू 78। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, -2 का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 5n इक्वल टू 78 प्लस 2। फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो 5n इक्वल टू हो जाएगा 80। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा और। तो n इक्वल टू हो जाएगा 80/5। कितने टाइम जाएगा, कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब क्या होगा, 16th टर्म विल बी 78। दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान तरीके से बताया हूं, ऐसे ही हर क्वेश्चन को करवाऊंगा, बस थोड़ा सा सपोर्ट करो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ऐसे ही होगा, बस लैंग्वेज चेंज किया है स्टेटमेंट का। लैंग्वेज नहीं, तरीका चेंज किया है। लैंग्वेज चेंज कर देगा तो इंग्लिश से हिंदी में बन जाएगा। अब इसकी जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपसे पूछा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको बताना है कितने टर्म्स हैं टोटल वहां पर, और कहने का मतलब आपको, आपसे पूछा हुआ कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे वो बताना है। कहने का मतलब ये फाइनाइट एपी है और यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो कि कितने टर्म्स होंगे। तो लास्ट टर्म आपको पता है, वहीं से निकलेगा सारा चीज। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे आप राइट करेंगे 5th का जो फर्स्ट है उसका सोल्यूशन। तो कंपेयर करके आप निकाल लोगे a इक्वल टू 7। एक बार एपी लिख दे रहा हूं मैं। तो एपी आपका है 7, 13, 19 डॉट 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 205। दिस इज योर एपी। आपको बताना है कि इसमें कितने टर्म है। तो ये आप क्या करोगे, कंपेयर करके a की वैल्यू निकालोगे, 7 आएगा। फिर क्या करोगे, d निकालोगे। कैसे निकलेगा, 13 माइनस 7 करने पर। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। फिर उसके बाद a मिल गया, d मिल गया, ये क्या है, लास्ट टर्म। तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि nth टर्म है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे लेट an इक्वल टू 205। मतलब nth टर्म क्या है, 205 है, वो हम मान के चलेंगे क्योंकि हमें निकालना है कितने टर्म है। अब फार्मूले पुट कर दो सारी चीजें, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। फिर क्या करना है आपको, a की वैल्यू 7, n माइनस 1, d की वैल्यू 6 इक्वल टू 205। फिर कैलकुलेशन करिए, 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 205। फिर कैलकुलेशन करेंगे तो 7 माइनस 6 कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 6n प्लस 1 इक्वल टू 205। अब 1 का ट्रांसफर करेंगे तो 6n इक्वल्स टू 205 माइनस 1 होगा, तो क्या मिलेगा, 6n इक्वल टू 204।
अब कैलकुलेशन और करेंगे थोड़ा सा, तो n इक्वल टू होगा 204/6। अब भैया डिवाइड कर लो आप, 6 से डिवाइड होगा, 6 टू जा 60, 6 टू जा 12, 6 3 जा 18 होगा, 3 टाइम जाएगा 18, 2 बचेगा, 6 4 जा 14, 24। तो n इक्वल टू आ जाएगा 34 और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसका मतलब यह हुआ कि इस एपी में टोटल 34 टर्म्स दे रखे हैं, यही आपसे पूछा था। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो वहां पर भी आपको एपी दे रखी है, एक बार राइट कर लो। एपी इक्वल टू या फिर गिवन एपी इज 18 कामा 15 होल 1/2 कामा 13 डॉट 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 -47। आपसे पूछा है कि इस एपी में कितने टर्म्स होंगे। सेम तरीका होगा सॉल्व करने का, आप कंपेयर करके ए निकालोगे तो ए इक्वल टू आएगा 18, मतलब जो पहला टर्म होगा। फिर क्या करोगे आप, कॉमन डिफरेंस से डे निकालोगे, वो कैसे निकलेगा, a2 - 7 करने पे। तो आप राइट करेंगे 15 होल 1/2 -18। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31/2 हो जाएगा, -18 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस 36/2, क्योंकि 18 टू जा 36 हो जाएगा। अब 36 में से 31 जाएगा तो -5/2 बचेगा, यही आपका होगा कॉमन डिफरेंस डी। अब आप कर सकते हो आराम से क्वेश्चन। इसको आप कंसीडर कर लो कि ये nth टर्म है, तो आप राइट करेंगे लेट an इक्वल्स टू -47। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे an का फार्मूला क्या होता है सभी को पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -47। a की वैल्यू भैया पता है आपको, 18 पुट करो, en की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू पता हो गई, अभी हमें -5/2 आई है इक्वल टू -47। कैलकुलेशन करेंगे, ये होगा 18 प्लस -5/2 का मल्टीप्लाई होगा तो -5n/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 इक्वल्स टू -47, AK47। अब क्या करना है, जो न्यूमरल्स है उनका कैलकुलेशन कर लेना है आपको। तो ये हो जाएगा -5n/2 प्लस 5/2 प्लस 18 इक्वल टू -47। आगे देखो, तो आगे ये बनेगा -5n/2 प्लस 18 टू जा 36। ऐसा लग रहा है कहीं पे लड़ाई हो रही है, गांव में घर है ना, तो अब इस टाइम गांव पे हूँ, तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो वही मैं सुनने लगा कि कहीं हो तो नहीं रहा है। सुनिए आगे, 18 टू जा 36, 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 41। तो ये हो जाएगा 41/2 इक्वल टू -47। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, देखो न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर साइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5n प्लस 41। देखो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करेंगे, जो आपको आसान लगेगा, जितना आसान बना पाओ कैलकुलेशन को उतना ज्यादा सही होता है। अब 2 का सीधे कर दो ट्रांसफर, तो हो जाएगा -5n प्लस 41 इक्वल्स टू 2 का ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, तो -94 होगा। अब 41 को उधर भेजो, तो -5n इक्वल टू आएगा -94 -41, तो -5n इक्वल टू हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 1 5 होगा और 9 प्लस 4 13 होगा, तो 13 आ जाएगा, -135। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 5n इक्वल टू मिलेगा 135। तो और थोड़ा सा एक स्टेप चलेगा, n इक्वल टू आएगा 135/5। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो n की वैल्यू आ जाएगी 27 और यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि इस एपी में टोटल 27 टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें आपको चेक करना है कि -150 गिवन एपी का कोई टर्म है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका यही सेम होगा, बस हमें क्या करना है, अगर n की कोई नेचुरल नंबर में कोई वैल्यू आती है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और n कहीं ना कहीं काउंट होकर के ही निकलता है, तो अगर ये नेचुरल में आएगा तब ये वैलिड है, अगर नेचुरल में नहीं है मतलब फ्रैक्शनल है, डेसिमल है, तब ये वैलिड नहीं होगा। तो वही अगर वहां पे वो ऐसा कुछ बन रहा है कि जो नेचुरल ना हो, तो वो उसका कोई टर्म नहीं होगा एपी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो गिवन एपी आप राइट कर लीजिए एक बार, जो एपी आपको दे रखी है उसको लिखना जरूरी है भैया।
स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमको तो आता है, आपको भी आना चाहिए, और लिखेंगे तभी आएगा। दिमाग और हाथ दोनों चलाना होता है मैथ में। तो एपी आपके सामने है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछा है कि -150 इसका कोई टर्म होगा कि नहीं होगा, वो हमको भी नहीं पता है, तो हम मान के चलेंगे कि -150 एपी का nth टर्म होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करके निकाल लो, a इक्वल टू 11 और d इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 - 11 करोगे तो -3 मिल जाएगा। ठीक, अब देखो, अब राइट करेंगे लेट an इक्वल टू -150, मतलब इस एपी का जो -150 है वो nth टर्म है, ऐसा हमने मान के चला। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। a की वैल्यू 11 है, n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू -3 है, इक्वल टू -150। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3n माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू -150। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3n प्लस 14 हो जाएगा, इक्वल टू -150 आएगा। तो भैया कैलकुलेशन बहुत तेजी कर रहा हूँ थोड़ा सा। 3n इक्वल टू होगा -150 माइनस 14। तो आगे देखो, ये हो जाएगा 3n इक्वल टू, दोनों निगेटिव ऐड हो जाएंगे तो 0 प्लस 4 4, 5 प्लस 1 6, और ये तो 1 रहेगा ही, तो -164 आ गया। अब n इक्वल टू आपको मिलेगा 164/3। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा, डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि 4 आ गया है लास्ट में। एक बार चेक भी कर सकते हो आप डिवाइड करके, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू ही आएगी। कहने का मतलब अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल है तो कोई टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे इट इज नॉट पॉसिबल that n not be a natural number in AP। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि n एक नेचुरल नंबर नहीं होगा एपी में, तो क्या हो जाएगा, therefore -150 is not any term of given AP। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, आपकी मर्जी है तो लिखो, नहीं तो रहने दो, बस आप ये जानो कि ये इसका कोई टर्म नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7th वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है भैया। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप राइट करेंगे इसमें गिवन क्या दिया गया है मुन्ना, आपको दे रखा है 31 मतलब 31st टर्म ऑफ एन एपी एंड 11th टर्म इज दिस। आपको क्या करना है, फाइंड करना है 31 टर्म, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो एपी के दो टर्म आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि इसका 31st टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले आप राइट करोगे गिवन A11, मतलब 11th टर्म जो आपको दे रखा है वो A11 ही तो होगा, तब A11 दे रखा है 38। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, जनरल फॉर्मूला, तो A11 कैसे मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो आप यहाँ पे राइट करोगे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। ना तो a पता है ना तो d हमको पता है, हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो ये होगा a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपको क्या दे रखा है, 16th टर्म, मतलब A16 दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 73। तो यहाँ पे हो जाएगा A16 इक्वल टू 73। अब A16 ऐसे ही करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस 15d इक्वल टू 73, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहले और दूसरे को आप जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में किए हैं एलिमिनेशन मेथड लगा करके, वैसे यहाँ पर भी कर देना है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट। तो आप लिखेंगे subtracting equation first from second, करिए सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिलेगा, आप एक बार राइट करिए, प्लस 15d इक्वल टू 73, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज a प्लस 10d इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करते टाइम आप सभी को पता है सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो माइनस 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 a कैंसिल होगा, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5d बचेगा, और 73 में से 38 जाएगा कितना बचा, 13 में से 8 गया कितना बचेगा, 5, और यहाँ पर 6 है, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 35/5। तो 5 से बन जाए 35, d की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमें चाहिए a की वैल्यू किसी में पुट करके निकाल लो, पहले वाले में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट ये हो जाएगा a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 आई है इक्वल टू 38। अब कैलकुलेशन करके a की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38। 10 7 जा 70 ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा 38 माइनस 70। आगे और कैलकुलेशन होगा तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, तो पहला टर्म जो होगा -32 होगा। ठीक है, पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा, -32 होगा। कैसे पता चला, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, बस। अब आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, बाकी यहीं सॉल्व आउट कर देते हैं इसको क्योंकि जगह नहीं बची बोर्ड में। चलते हैं, तो भैया आपको निकालना क्या है, A31। फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। सारी चीजें आपको पता है। पहला टर्म कितना निकल के आया, -32 प्लस ये हो जाएगा 30 और डी की वैल्यू भी आपको पता है 7 आई है, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 7 3 जा 21 210 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, ये होगा 1। तो A31 आ गया और यही आपका आंसर होगा। ये होगा 31वां टर्म एपी का।